इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। 2 प्रयोग हैं इसमें। प्रयोग ए, पहिए को घुमाना, इस वाले पहिए को, और प्रयोग 2 है बी, यानी 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। तो बच्चों ये जो पहला प्रयोग है पहिए को घुमाना, यहाँ ये पहिया दे रखा है, अगर हम इस पहिए को घुमाते हैं तो ये जो एरो है तीर, ये किस पर रुकेगा? बी पर, सी पर, डी पर, ए पर या ए पर? यहाँ ए 2 बार दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये बी पर भी रुक सकता है, सी पर भी रुक सकता है, डी पर भी रुक सकता है और ए पर भी रुक सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये एरो ई पर रुक सकता है, तो आपका जवाब होगा इसमें ई है ही नहीं, तो ई पर रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस परिणाम से हम, इस प्रयोग से हम क्या परिणाम निकालते हैं कि ये एरो जो है, इस पहिए को अगर हम एक बार घुमाएंगे तो या तो ये बी पे रुकेगा या सी पर या डी पर या ए पर। चलिए तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रयोग ए, पहिए को एक बार घुमाने पर प्राप्त परिणाम। बच्चों एरो कहाँ रुक सकता है? ए पर रुक सकता है या बी पर रुक सकता है या सी पर या डी पर। ठीक है, इन 4 में से किसी एक पर भी रुक सकता है यदि हम पहिए को एक बार घुमाते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आंसर क्लियर है? पार्ट बी देखते हैं। प्रयोग बी, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सिक्के की 2 साइड होती हैं, एक साइड में हेड होता है और दूसरी साइड में टेल होता है। अब आपको 2 सिक्के दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है उन्हें उछालो। उछालने पर आपको ये देखना है कि उन दोनों सिक्कों में क्या गिरा है। तो उन दोनों सिक्कों में क्या गिरने की संभावना होगी? या तो दोनों हेड हेड गिरेंगे, ठीक है, हेड के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, या फिर दोनों टेल या टेल गिरेंगे, या पहला सिक्का हेड गिर सकता और दूसरा टेल, या पहला सिक्का टेल गिर सकता और दूसरा हेड। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। एक बार 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या हो सकते हैं बच्चों? या तो दोनों सिक्के हेड हेड गिर सकते हैं, या दोनों सिक्के टेल टेल गिर सकते हैं, या एक सिक्का हेड गिरेगा और दूसरा टेल, या पहला सिक्का टेल गिरेगा और दूसरा हेड। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। इस प्रश्न के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में 2 प्रयोग हैं और दूसरे पार्ट में भी 2 प्रयोग हैं। जैसा ही बच्चों आप जानते हैं पासा किसे कहते हैं? जिससे हम लूडो खेलते हैं। उस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 अंक अंकित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पार्ट फर्स्ट के प्रयोग 1 में आपसे पूछा जा रहा है एक अभाज्य संख्या, यानी जब हम उस पासे को फेंकेंगे या उस पासे को उछालेंगे तो अभाज्य संख्या आने के क्या परिणाम होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। अगर हम उस पासे को एक बार उछालते हैं तो कौन सी अभाज्य संख्याएं आ सकती हैं? या तो 2 आएगी, या 3 आएगी, या 5 आएगी। यही 3 हमारी अभाज्य संख्या, इन तीनों में से कोई एक अभाज्य संख्या आ सकती है। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ बी का प्रयोग जो है वो भी देख लेते हैं हम। एक अभाज्य संख्या नहीं, अर्थात अगर हम उस पासे को एक बार उछालें तो अभाज्य संख्या ना आने के परिणाम क्या होंगे। तो अभाज्य संख्या ये हैं, इन तीनों संख्याओं को अगर हम छोड़ दें तो उस पासे को उछालने पर कौन सी संख्या आ सकती हैं? या तो 1 आएगी, या 4, या 6। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। पार्ट फर्स्ट प्रयोग ए, पासे को एक बार उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने के परिणाम। तो अभाज्य संख्या बच्चों कौन कौन सी? या तो 2 आ सकती है, या 3, या फिर 5। यही 3 अभाज्य संख्या, इन तीनों में से कोई भी संख्या आ सकती है जब हम पासे को एक बार उछालेंगे। तो ये हो जाता है आपका उत्तर या आंसर। ठीक है, सेकंड है यानी बी प्रयोग है, पासे को एक बार उछालने पर एक अभाज्य संख्या ना आने के परिणाम। तो अभाज्य संख्याएं ये रही, ठीक है, ये नहीं आए तो कौन सी आ सकती हैं? 1 आ सकती है, 4 आ सकती है और 6। ये 3 संख्याएं बचती हैं इन अभाज्य संख्याओं को छोड़कर। तो इन तीनों में से कोई भी एक संख्या आ सकती है अगर हम पासे को उछालेंगे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए पार्ट सेकंड करते हैं इसका। पार्ट सेकंड का प्रयोग ए है, 5 से बड़ी
एक संख्या, यानी हम उस पासे को उछालें तो 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी आ सकती है? तो 5 से बड़ी बच्चों केवल एक ही संख्या होती है, इसमें 6। तो हम जब उस पासे को उछालेंगे तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी आ सकती है? 6। ठीक, चलिए बी प्रयोग भी देख लेते हैं। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या केवल एक ही है, 6। अगर ये नहीं आएगी तो कौन सी आएंगी? या तो 1 आएगी, या 2, 3, या 4, या 5। ठीक, 5 संख्याओं में से कोई एक संख्या आ सकती है इस प्रयोग से। तो चलिए इसके लिए आंसर लिख लेते हैं। पार्ट सेकंड, प्रयोग ए। पासे को एक बार उछालने पर 5 से बड़ी एक संख्या आने के परिणाम, तो वो केवल एक ही है, 6। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाता है ये। यानी अगर हम उस पासे को उछालेंगे तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी आ सकती है? 6। 6 के अलावा कोई उसमें दूसरी संख्या 5 से बड़ी नहीं है। प्रयोग बी, पार्ट सेकंड, प्रयोग बी। पासे को एक बार उछालने पर 5 से बड़ी संख्या ना आने के परिणाम, तो 5 से बड़ी संख्या एक है, 6, और बाकी 5 से छोटी हैं, तो वो कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4 या फिर 5। यहाँ 5 तक हम संख्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है कि हम जब उस पासे को एक बार उछालेंगे तो 5 से बड़ी संख्या ना आने के परिणाम क्या होंगे। तो 5 से बड़ी संख्या केवल 6 है, उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो ये 5 संख्याएं बचती हैं। ये हो जाता है उत्तर। अगर आपको